जिस तरीके से देश में मुझे सुना जाता है, मैं नहीं जानता किस प्रकार से आप लोग सुनते हो। मैं अपनी पूरी मस्ती के साथ सुनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे प्रणाम करने का तरीका देखना, वो उठाता। लंबे छोटे मोटे काले गोरे खड़े बैठे लेटे जो भी श्रोता है सारे के सारों को प्रणाम है। लंबे छोटे मोटे काले गोरे खड़े बैठे लेटे जो भी श्रोता है सारे के सारों को प्रणाम है। मियाओं की बीवियों को, बीवियों के मियाओं को, जोड़ी वाले सारे जोड़ीदारों को प्रणाम है। जिनकी जोड़ियां अभी घोड़ियां न चढ़ पाई उन कुंवारियों व कुंवारों को प्रणाम है। और जोड़ियां बनाने की फिराक में जो डोल रहे ऐसे देवदासों और पारों को प्रणाम है। ऐसे देवदासों और पारों को प्रणाम है। काफी सारी संख्या में माताएं बहनें बैठी हुई है, उन तक भी अपना प्रणाम निवेदन करना चाहता हूँ। अच्छा, माताओं बहनों को प्रणाम करूँ तो सास बहू ने क्या बिगड़ा? संसार का सबसे विचित्र चैप्टर सास बहू का, उनके बीच में एक संवाद, उसमें से निकली बारीक सी बात यदि ढाके में बदल जाए तो संकोच किए बिना मुझ तक पहुंचा देना। सास बहू के बीच में एक संवाद। एक दिन सास बोली बहू से करम जली, एक दिन सास बोली बहू से करम जली, मेरी बूढ़ी काया तुझे देख देख रोती रे। शादी के 8 सालों के बाद में औलाद दी है, पोता मांगती रही मैं तूने जनी पोती रे। तो दिल मिलकर बहू बोली बाई रहने दो, बेटा हीरे सा लगे तो बेटियां भी मोती रे। आपके बेटे के भरोसे ही बैठी रहती तो इकलौती जो ये पोती है वो भी न होती रे। इकलौती जो ये पोती है वो भी न होती रे। हास्य बस नजर में फंसा पड़ा है। बहुत ज्यादा चुटकुलेबाजी मुझे आती नहीं है। मैंने एक शुचिता को कायम रखा, सिर्फ शब्दों से हंसाने की कोशिश करता हूँ। हास्य बस नजर में भरा पड़ा है। नजर मस्त, नजारे मस्त हो जाया करते हैं। अपनी नजर की मस्ती का प्रमाण दीजिए। और मुझे तो आप बचपन से देखते रहो, एक बार फिर से देखिए। ये 6 फुट 2.5 इंच की आलीशान हिलती डुलती इमारत, और सोचो यदि मेरी लुगाई 3.5 फुट की होती तो ऐसा लगता जैसे कुतुब मीनार के बगल में 2.5 दिन का झोपड़ा और खली की बाजू में ट्रेन का चोपड़ा। हालांकि ऐसा संकट मेरे साथ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा एक मित्र है, मुझसे भी ज्यादा लंबा, और उसकी पत्नी बहुत ठिंगड़ी है। मैंने भाभी जी से पूछा आपको ये कैसे लगते हैं? उसने जो जवाब दिया, एक बीड़ी पियो जितना छोटा सा गीत। एक बार आप लोग तालियां बजाकर बताएं, मैं गीत सुनाने की कोशिश करूँ। कि सजना लंबू जी सरकार में तो नाटी रह गई नार। सजना लंबू जी सरकार में तो नाटी रह गई नार। प्रियतम मेरा जिराफ का चाचा, ऊंट का रिश्तेदार। सड़क का खंबा इतना लंबा जैसे कुतुब मीनार। निरख निरख कर मुखड़ा इनका गर्दन हो गई लंबी। नींबू सी दिखती है इनको नीचे पड़ी मौसम्बी। तो राम भी क्या क्या खेल रचाए, अजब बनाई जोड़ी। तंबू के बम्बू संग कर दी देखो ठिंगनी घोड़ी। ये फैले तो फैलते जाए जैसे भ्रष्टाचार। सजना लंबू जी सरकार में तो नाटी रह गई ना। और क्या कहती है? मैं विपक्ष की सिमटी सीटें टकान पल्ले खास। मैं विपक्ष की सिमटी सीटें टकान पल्ले खास। मैं विपक्ष की सिमटी सीटें टकान पल्ले खास। ये मोदी के भाषण जैसा खत्म न ले ये नाम। चलिए, मैं आप लोग जिस प्रकार से सुन रहे हैं इन गानों को आगे पढ़ चुकी है। अपनी पारी का समापन निश्चित रूप से मैं एक श्रेष्ठ गीत से करूंगा, लेकिन मेरी 4-5 प्रतिनिधि रचना है देश भर में बहुत प्यार पारी, उसमें से एक का चयन करता हूं और मेरी प्रतिनिधि रचना को मैं पेश करने की हिमाकत करता हूं, कोशिश करता हूं। गुस्ताखी कह लीजिए, लेकिन उस प्रकार से सुनने की कोशिश कीजिएगा जिस प्रकार से मेरे इन कानों को आदत पड़ चुकी है। देश के तमाम बड़े कवि अपनी अपनी दृष्टि से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, कर रहे हैं।
इस मंच पर भी, इस मंच का सौभाग्य है कि देश के कई बड़े कवि बैठे हैं। एक विधा होती है जिसे कहते हैं सिचुएशनल पोइट्री। उसमें होता क्या है कि एक परिस्थिति की कल्पना की जाती है और सोचा जाता है यदि उस परिस्थिति में वो कवि फंसता तो अपनी स्टाइल में कैसे बात करता। अब स्टाइल उनकी, शब्द मेरे, और मजा आप लोग लेना चाहो तो 1000% का वादा करता हूँ। सिचुएशन सुनो। एक कवि ने जिद ठान ली, एक लड़की ने जिद ठान ली, शादी करूंगी तो किसी कवि से करूंगी। लड़की ने जिद ठान ली, बहुत सुंदर लड़की ने, शादी करूंगी तो किसी कवि से। उसका बाप बेटी के प्रति प्यार, स्वयंवर रचाया। सिस्टम यह कि एक लड़की माला लेके चल रही है और हर कवि खड़ा होकर अपनी स्टाइल में उससे प्रणय निवेदन कर रहा है कि माला मेरे गले में डाल। अब मैं एक एक कवि को खड़ा करूंगा। आप लोगों ने कई सारे कवियों को गिरीश जी के माध्यम से सुना है, आप लोग सुनने की कोशिश कर लेगा। एक बार मैं चाहता हूँ उसके बीच में कहीं मांगू तो मेरा नाम बदल देना। एक बार वैसी तालियां दे दीजिए कि मैं भूल जाऊं और सुनाने की कोशिश करूं। एक बार संपूर्ण समय, बस अब कहीं नहीं मांगूंगा। सबसे पहले खड़े हुए आपने क्रांति फिल्म देखी, उसके गीतकार संतोष आनंद जो बहुत बूढ़े हो गए। उसमें एक गीत है, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। अब उसी स्टाइल में लड़की से प्रणय नहीं होता। मंच कि माला लेकर तू यूं क्यों खड़ी, कि माला लेकर तू यूं क्यों खड़ी, वर ले मुझको ओ फुलझड़ी। ना समझ खत्म किस्सा हुआ। कोई बूढ़ा ऐसा नहीं सोचे। ना समझ खत्म किस्सा हुआ, पूरी बाकी कहानी अभी है। झलकता बुढ़ापा ऊपर, भीतर बाकी जवानी अभी। हूँ पुरानी उबलती कड़ी, वर ले मुझको ओ फुलझड़ी। फिर खड़े हुए वीर रस के प्रसिद्ध कवि मेरठ के हरिओम पवार, निश्चित रूप से आपने उन्हें सुना होगा, इस मंच पर भी सुना होगा। अब पवार साहब खड़े हुए। पवार साहब वीर रस के कवि और लड़की पटेगी श्रृंगार के शब्दों से जो उनके पास है ही नहीं, तो जो है उसी को घुसेड़ रहे हैं। तो इस ओज और श्रृंगार के कॉकटेल से हास्य का जाम छलक जाए तो मुझे आशीर्वाद देना पहली पंक्ति से। पवार साहब कि परमाणु सी आंखें तेरी बाणी में विस्फोट है, कि परमाणु सी आंखें तेरी बाणी में विस्फोट है। तेरे जलवों की ये आंधी दिल पर करती चोट है। रूप सलोना सुंदर तेरा गौर बड़ी चंचल बाला, कब तक लेकर खड़ी रहोगी यूं हाथों में जयमाला। तुझको अपनाने का मेरा अटल अखंड इरादा है, सीमा रेखा कैसे लांघू मेरी कुछ मर्यादा है। श्रृंगार की रीत निभा दे डाल गले अब हार को, श्रृंगार का पाठ पढ़ा दे ओजस्वी पवार को। लड़की ने ऊपर से नीचे तक देखा, यार इतनी चीख चिल्लाहट के साथ कि फेफड़ा बाहर आ जाए, और ये डिपार्टमेंट तो मेरा है। लड़की आगे बढ़ी। फिर मेरी मस्ती का एक गीतकार है बाबू बंजारा हड़ौती अंचल का, उनकी आदत ये है कि वो मंच पर डांस करते हुए कविताएं पढ़ते हैं। अब बाबू उचकते उचकते आए, कूदते कूदते आए, और किस प्रकार से लड़की से प्रणय निवेदन। बाबू मुखरता से सुनना, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। ए जी मोर लारे आजे रे, तू मर लारे आजे। ए जी कौन गारी रे, तू मर लारे आजे। ए तू रूपाली तू नखराली छोरी लटकेदार, तू रूपाली तू नखराली छोरी लटकेदार, और पगलिया में छे पड़ो बंजारो झट पे ना दे हार। अजी तने देख, तने देख बाबू का मन में पुंगिया वाजे रे, तू मर लारे आजे। ए जी लड़की ने यार दिखने करने में तो ठीक ठाक है, पर इनका तो इनकी बॉडी पे ही कंट्रोल नहीं है। अभी हाँ करूँ, बारात लेकर आवे, बैंड अच्छा बजे, घोड़ी से उतर कर एजी करे तो माजड़ा हो जाए। लड़की आगे बढ़ी। फिर खड़े हुए जिनका जिक्र भी गिरीश जी ने किया था। इस देश में 2 दिव्यांग कवियों ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करी। एक रतलाम अंचल के जो दिवंगत हो गए
पीरूलाल बादल, और एक मेरा मित्र जो यहाँ भी बहुत बार आया बलवंत बल्लू, दोनों बारी बारी से खड़े होकर के इस प्रकार लड़की से पढ़ने निवेदन करेंगे। पीरूलाल जी बादल सबसे पहले। धंते ततड़ 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 धंते ततड़ तड़, धंते ततड़ 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 धंते ततड़ तड़, धंते ततड़ 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 धंते ततड़ तड़, माल लेके खड़ी मत्र मेरी तरफ बैठ, धंते ततड़ 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 धंते ततड़ तड़, नाम है रतलाम में मेरा बड़ा भारी, ओ हम सफर तू जिंदगी की बन जाओ प्यारी, लड़खड़ा के चल रहा हूँ हाथ मेरा पकड़, धंते ततड़ 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 धंते ततड़ तड़, धंते ततड़ 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 धंते ततड़ तड़। फिर खड़े हुए मेरा मित्र बलवंत बल्लू। इस रचना को जल्दी समाप्त करके वो गीत सुनाऊंगा। बलवंत बल्लू खड़े हुए। अगर बलवंत बल्लू को आप लोगों ने सुन लगा तो उसकी स्टाइल बताने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। बल्लू आते बल्लूड़ो 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 मो बल्लूड़ो मो बल्लूड़ो मो अहिया पीड़ा हैची पीड़ा हैटी पीड़ा ए हट। कब से माला लेके खड़ी है, सारे कवियों की नजर तुझ पे गड़ी है, तू तो ऐसे देख रही है जैसे हमनी है, किसी को मत देख किसी में दम नहीं है, और डर मत तू देख के मेरी डेढ़ टांग को, बंदर तेड़ा है तो क्या हुआ भूला नहीं है छलांग को, इसलिए मधुबाला हाथ में पकड़ के खड़ी मत रे माला, डालनी हो तो डाल गले में फटाफट, पटती हो तो पट नहीं तो हट। बल्लूड़ो बल्लूड़ो। मैं इसको समाप्ति की तरफ ले जाता हूँ क्योंकि मुझे गीत भी पढ़ना है। फिर खड़े हुए गिरीश विद्रोही जी, और गिरीश विद्रोही जी किस प्रकार लड़की से प्रणय निवेदन करते हैं। गिरीश जी जब खड़े हुए तो लड़की अपनी धुन में आगे निकल गई। गिरीश जी को बहुत बुरा लगा, यार मेरे को तो देखा ही नहीं। अब गिरीश जी उलाना दे रहे हैं। गिरीश जी किस प्रकार से लड़की को उलाना दे रहे हैं कि ये गोरी मारा मुझे पता होता तो इन्हीं से शुरू करता भाई मैं। इसी मुखरता के साथ देश भर में सुना जाता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप समझ जाओगे मुझे भी। कि ये गोरी मारा कालजिया ने क्यों बाड़े, अरे मुरू पाड़ो हूँ घुंघराड़ो तो दूजा ने तू क्यों भाड़े, गोरी मारा कालजिया ने क्यों बाड़े, कि बन जा मारो गीत गोरनी रोज रोज थने गाऊंगा, पहली रात रा गीत रचा में पहली रात अब लाऊंगा, ए ढब जा थम जा बात तो सुन जा, मुंडो फेरा कई चाले, गोरी मारा कालजिया ने क्यों बाड़े। बहुत सारे कवियों को मैंने लिया है, लेकिन आप लोगों को नहीं। रचना तो अपने आप में 1 घंटे की है, लेकिन मैं कभी जबरदस्ती नहीं करता हूँ, बढ़िया गीत पढ़ता हूँ सर जी। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, देश का वो लाडला राजनेता इन दिनों एम्स में भर्ती है। मैं इस मंच के माध्यम से अपनी और आप सभी की दुआएं पहुँचाता हूँ, वो शीघ्र स्वस्थ हो। अटल जी ने कहा जिंदगी भर मैंने देश को बहुत कुछ दिया, अब मैं देने की स्थिति में नहीं हूँ। कभी लोग पीछे पड़े रहे, अटल जी कुंवारे रह गए, क्यों नहीं मैं जाते जाते प्रणय निवेदन कर दूँ। मेरा तरीका देख लेना अटल जी किस प्रकार लड़की से प्रणय निवेदन करते हैं। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, 90वें इस बसंत में जीवन के कंटकमय पथ में जब गीत नया पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल जी ने आँख खोल कर देखा, तब तक लड़की आ गई। सारे कवियों को रिजेक्ट कर दिया। इस रचना को मैं यही समाप्त करता हूँ। इस रचना की अपना एक कलेवर होता है। और आइए मैं एक गीत निश्चित रूप से सुना कर बैठना चाहूँगा, क्योंकि इस प्रकार से प्राण छोड़ने की आदत इस योद्धा को कभी रही नहीं। आइए मैं थोड़ा सा गियर बदलने की कोशिश करता हूँ। 5 मिनट का दान मांगता हूँ सिर्फ, और तालियां अब अपने आप बच जाएंगी।
मैंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से एक प्रश्न किया। मेरी गीत की भूमिका गाना सुनना, हर प्रकार के रंगे मेरे पास, मैंने श्रृंगार भी लिखा है, ओज भी लिखा है, हाथ से इतना लिखा है, लेकिन आप लोगों ने उस तरीके से सुना नहीं जिस तरीके सुना जाता है। एक रचना सौंपता हूं और दावे के साथ आपसे तालियां बटोर कर बैठूंगा। मैंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से एक प्रश्न किया। तिरंगे तुझे लाल किले पर फहराया जाता है, जब हमने एवरेस्ट पर चढ़ाई की तब तुझे फहराया गया, जब भी हमने कोई पदक जीता तब तुझे फहराया गया है। तुझे सबसे ज्यादा गर्व की अनुभूति किसमें होती है? तिरंगे का जवाब सुनना और मेरे गीत की भूमिका तैयार हो जाएगी। तिरंगा क्या कहता है, थोड़ा सा मानस के साथ सुनो। मैं जन गण मन धुन पे लहराया, मैं जन गण मन धुन पे लहराया, जन गण मन धुन पे लहराया, लाल किले की प्राचीर पे फहराया, जन गण मन धुन पे लहराया, लाल किले की प्राचीर पे फहराया, ऊंची ऊंची अट्टारिकाओं पर चढ़ा, एवरेस्ट की चोटी पर मैं जा गड़ा, आसमानी ऊंचाइयों को मैंने छुआ, आसमानी ऊंचाइयों को मैंने छुआ, किंतु अहम का एहसास न हुआ, मगर फूल उठता है सीना तन के, फूल उठता है मेरा सीना तन के, शहीदों के शव का कफन बन के, शहीदों के शव का कफन बन के, शहीदों के शव का कफन बन के। 1999 का दौर याद कीजिएगा। कुछ लोग शायद उसे उस रूप में याद रखें कि हमने विश्व कप हारा, कुछ लोग उसे उस उल्लास के रूप में याद रखें कि जब लांस क्लूजनर के छक्के लगा करते थे, लेकिन कारगिल की चोटियों पर जिन्होंने दुश्मन के छक्के छोड़ा दिए, मैं उसे उस रूप में याद रखता हूं, करगिल युद्ध के रूप में। मैंने एक घटना अखबार में पढ़ी, टीवी पर देखी, बिल्कुल ऑथेंटिक बात कहता हूं। भरतपुर के पास एक छोटा सा गांव है अजान, वहां की गायत्री देवी ने अपने शहीद पति की अर्थी को शमशान तक जाकर कंधा दिया था। हमारे यहाँ यह रिवाज नहीं है, बिल्कुल रिवाज नहीं है। तो क्या वो प्रसिद्धि प्राप्त करना चाह रही थी? क्या वो टीवी कैमरों पर आना चाह रही थी? थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर देखना, जब युद्ध का ऐलान हुआ तब उस पति ने कहा, मैं लड़ने के लिए जा रहा हूं, हो सकता है मेरी शहादत हो जाए, सारा जमाना मेरी याद में जार जार रोए, पर तुम वीरांगना, तुम्हारी आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। तब वो वीरांगना कहती है, निश्चित रूप से ऐसा ही होगा, लेकिन यदि आपका शव आए, तिरंगा हटाया जाए, तो मैं भी गोलियां सीने पर देखना चाहती हूं, पीठ पर नहीं। शहादत को प्राप्त होता है, आंगन में शव रखा है और वो निर्णय लेती है कि मुझे इनको कंधा देना है, और उसे पुरानी बात याद आती है कि मुझे रोना नहीं है। गीत में आंख बंद करके पूरी निष्ठा के साथ सुनाता हूं, आप लोग किस प्रकार से लेते हो मैं नहीं जानता, मैं अपनी श्रद्धा का गीत सौंप रहा हूं। ये घंटी बज जाए तब तक रुक जाऊं। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है मैं किस मिट्टी का बना हूं, सुनाने की कोशिश करता हूं। निभाऊंगी कसम न होगी आंख नम, निभाऊंगी कसम न होगी आंख नम, शान से विदाई दूंगी तुझको ऐ सनम, मिलेंगे हम जन्म जन्म, मिलेंगे हम जन्म जन्म। कह के तुम गए वतन का काम आ गया, फिर सुना सजन वतन के काम आ गया, तो शौर्य की रणभूमि में बने मिसाल तुम, बैरियों पे टूट पड़े बन के काल तुम, लेकर विजय पताका बढ़ते ही रहे, सीना हुआ छल किंतु लड़ते ही रहे, रुका नहीं कदम जब तक था दम में दम,
शान से विदाई दूंगी तुझको ऐ सनम, मिलेंगे हम जन्म जन्म, मिलेंगे हम जन्म जन्म। प्राण दे के तुमने अपना फर्ज निभाया, प्राण दे के तुमने अपना फर्ज निभाया, माँ के दूध माटी का कर्ज चुकाया। तो वीरता का मैंने भी प्रमाण दिया है, मांग के सिंदूर का बलिदान किया है। किंतु ना मैं विधवा ना रहूंगी अभागन। जहाँ जहाँ इस गीत को सुनाया मैंने एक संकल्प दिलवाया, अपने शहर को भी दिलवाना चाहता हूँ कि आज के बाद किसी सैनिक की शहादत के बाद उसकी ब्याहता को बेवा मत कहना, विधवा मत कहना। ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, तर्क सौंप दूं, ठक से लग जाए तो तालियां उठाकर समर्थन करना कि किंतु ना मैं विधवा ना रहूंगी अभागन, किंतु ना मैं विधवा ना रहूंगी अभागन। तुम अमर कहोगे मैं सदा सुहागन। गठबंधन ऐसा, गठबंधन ऐसा नसीब होता बहुत कम, शान से विदाई दूंगी तुझको ऐ सनम, मिलेंगे हम जन्म जन्म। प्रियतमा एक वीर की मैं प्रणय लेती हूँ, बिटिया भारती की मैं वचन ये देती हूँ कि मिटने न दूंगी मैं वीरता के वंश को, तुझ सा ही बनाऊंगी तुम्हारे अंश को। त्याग वाले पथ का ही राही बनाऊंगी, इकलौते बेटे को भी सिपाही बनाऊंगी। यही है करम, यही है धर्म, शान से विदाई दूंगी तुझको ऐ सनम, मिलेंगे हम। और अंतिम बंद पूरी तब्बेदारी के साथ सुनाता हूँ और हक की तालियां बटोर कर लौटूंगा। अंतिम बंद उस तर्क तक पहुंचना कि क्यों उसने कंधा देने का निर्णय लिया, और मुझे इतने प्यार देकर भेजना कि मेरा अगली बार वापस यहाँ पर पढ़ने का साहस बना रह जाए। बसंती चोले पे नया शबाब आया है, बसंती चोले पे नया शबाब आया है। अंतिम नमन को भारी जन सैलाब आया है। अमर शहीदों में अपना नाम जोड़कर, अमर शहीदों में अपना नाम जोड़कर, चल पड़े हो यार तुम तिरंगा ओढ़कर। तो हर कदम पे साथ का वादा निभाती हूँ, लो तुम्हारी अर्थी को कंधा लगाती हूँ, कंधा लगाती हूँ, कंधा लगाती हूँ। श्वास श्वास नारा तो मैं लगाऊंगा, श्वास श्वास गूंज रहा वंदे मातरम, शान से विदाई दूंगी तुझको ऐ सनम, मिलेंगे हम। दोनों मुठ्ठियां तालियां जिनको देश से प्यार है, और गुंजा दीजिए इस फिसला चौक को, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। कुछ अधिक बोल दिया हो मैंने प्यार में, आप लोगों के सम्मान में, स्नेह में, आपका ही लाड़ हूँ, माफ करना। कोशिश करूंगा कि जब अगली बार हम कभी मिले तो बताऊंगा लोग